यहाँ पे आपको पता होगा दिल्ली जैसे शहर में और लाइट जैसी सुविधा नहीं है। बताओ हम कैसे जी रहे हैं। तो जिनकी गर्मी के कारण मौत हो रही है, अभी भी कम से कम 15-20 बच्चे बीमार हैं। कैसे चलेगा बताओ ऐसे में। सरैया में 2 मौत भी हुई है, 8 दिन के अंदर 2 मौत हुई है गर्मी से। हाँ, गर्मी से। राजधानी दिल्ली में पारा 48 के करीब पहुंच चुका है। लोग गर्मी के सितम से परेशान हैं और ऐसे में शालीमार बाग इलाके के बेरीवाला बाग में करीबन 250 से 300 झुग्गियां हैं जहां लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि यहां 26-27 तारीख से इन लोगों के झुग्गियों की लाइट काट दी गई थी और उसके बाद से ही ये लोग परेशान हैं। यहाँ 2 लोगों की गर्मी के कारण बीमार होकर के मौत हो गई और जो बच्चे और महिलाएं हैं वो अभी भी बीमार पड़े हुए हैं। हमारे साथ में कई ऐसे लोग हैं जो लोग यहाँ पर हैं, लगातार पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इनसे सीधे बातचीत करेंगे। सर, क्या मामला है पूरा, कितनी परेशानी है आप लोगों को? सर, मेरा नाम राजेंद्र है। यहाँ पे बेरीवाला बाग शालीमार बाग में है, जहाँ पे लगभग हमारी 400 झुग्गियाँ हैं, जहाँ पर पिछले 15 दिनों से जो सीमा सिसोदिया जो बीजेपी की अपने आप को महामंत्री बताती हैं, उनके द्वारा लाइट कटवाई गई है, जो जिससे ये सभी लोग परेशान हैं। और यहाँ पे आपको पता होगा दिल्ली जैसे शहर में और लाइट जैसी सुविधा नहीं है। बताओ हम कैसे जी रहे हैं। आपको पता है, एक छोटी सी चीज के लिए, चाहे मोबाइल चार्ज हो, चाहे कोई भी छोटे से छोटा काम हो, बिना लाइट के तो कुछ होता ही नहीं है। आप लोगों के क्या बाकी के दस्तावेज बनाए गए हैं, वोटर कार्ड, तमाम चीजें? सब कुछ है। जी सर, हमारे पास वोटर कार्ड, राशन कार्ड, सभी जितने भी डॉक्यूमेंट है हमारे पास, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सभी डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है। सर, हम तो ये कहते हैं कि अगर दिल्ली में जब राजधानी में रह रहे हैं हम लोग, तो हमारा ये हक नहीं। मान लो कोर्ट केस है, वो कहते हैं जहाँ भी जाते हैं कोर्ट केस है। सर, हमारी मूलभूत सुविधाएं तो हर कोई इंसान को मिलती है, चाहे वो रोड पे रहता हो, चाहे वो जंगल में भी रहता हो ना, तो उसको ये लाइट और पानी जैसी सुविधाएं मिलती हैं। सर, इतनी परेशानी है, 2 लोगों की सुना है, अभी आसपास के लोग बता रहे थे मौत भी हुई गर्मी से। क्या जी, अभी रिसेंटली हुई। एक तो पिछले हफ्ते में डेथ हो गई थी, अभी कल ही डेथ हुई है रिसेंटली, जिनके 4-4 बच्चे भी हैं। बताओ वैसे में कैसे, जिनकी गर्मी के कारण मौत हो रही है, अभी भी कम से कम 15-20 बच्चे बीमार हैं। कैसे चलेगा बताओ ऐसे में। कम से कम 49 का बताओ टेम्परेचर है। ऐसे में बच्चे आ जाए, बच्चे में इतनी गर्मी हो रही है कि कुछ हद नहीं है। बताओ ऐसे में क्या हमें मतलब लाइट मिलने का वो नहीं है। बताओ कि क्यों नहीं हमें लाइट दी जा रही, क्यों हमें पानी नहीं दिया जा रहा है। पब्लिक परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी बॉर्न में भी है, 5-5 10 दिन के बच्चे जिनके गर्मी के कारण जो है चर्म रोग हुआ जा रहा है। यहाँ पे देखिए, ये इस तरीके से लोगों के घमौरियां हैं, परेशान है। ये बच्चा देखिए, ये छोटे से बच्चा है, इससे किस तरीके से बीमारी फैल रही है लगातार। और ये छोटे छोटे बच्चे देखिए, इनके भी पूरे शरीर में बीमारी पड़ रही है, कालापन आ रहा है, लाल निशान पड़ रहे हैं और लोग जो है वो परेशान है। ऐसे ही हालत महिलाओं के भी है। सीधे महिलाओं से बातचीत करेंगे। मैम, कब से ये हालात है, कितनी दिक्कत आप लोगों को है? 2 मौत भी हुई है क्या? 2 मौत भी होगी सर। हाँ, 15 दिन हो गए लाइट कटे, बहुत परेशानी हो रही सर हम लोगों को। लाइट दिलवा दो भाई। मैम, कब से लाइट नहीं आ रही है और क्या? इलेक्शन के बाद से ही लाइट नहीं आ रही है। और ये क्या कहते हैं, हम जब तब से कभी हम लोग NDPL के ऑफिस जा रहे हैं, कभी हम वंदना कुमारी के पास जा रहे हैं, कभी हम रेखा गुप्ता के पास जा रहे हैं कि रिक्वेस्ट करने के लिए कि हमारी लाइट जोड़ दी जाए, हमारी लाइट आ जाए, लेकिन कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है हमारी लाइट के और पानी के लिए। हमसे बस हम यही गुजारिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमारी लाइट आए और जो हमारे बच्चे गर्मियों में घूम रहे हैं, कम से कम घर की पंखे की हवा में तो रहें। लोग AC। क्या पहले लाइट थी क्या? अब लाइट काट दी गई और क्यों काटी गई है लाइट? ये लाइट इन्होंने कटवाई है, सीमा जी ने। क्यों कटवाई है? ये इन्होंने इस बार कटवाई है, इनकी मीटर न लग पाए, वो मीटर नहीं लगने देती है। बोर्ड की चलते क्या करें भाई साहब, हम लोग बताओ, अगर 1 फुटपाथ पे झुग्गी बनी है तो उसमें लाइट है, और जो यहाँ 400 परिवार है, 400 झुग्गियाँ हैं, उसमें लाइट कब से रहे हैं आप लोग यहाँ पे? यहाँ 40 साल हो गए हम लोगों को, 40 साल हो गए बावली रहते रहते। अच्छा। हाँ जी, फिर भी कोई सुनाई नहीं हो रही है। जो आता है धमका और जाता है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ, ये और बात होती है। पुलिस आती है तो वो भी धमकाती है कि उसका है जो क्या परेशानी कब से है? 2 मौत भी हुई जो सुना है? हाँ, सरैया में 2 मौत भी हुई है, 8 दिन के अंदर 2 मौत हुई है गर्मी से। हाँ, गर्मी से। और बच्चे परेशान हैं साथ, और कम से कम 10-15 दिन से लाइट नहीं है इस बात के। लाइट नहीं इसलिए हाँ जी, हमें जल्दी से जल्दी
हमारे बच्चों की देखभाल की। देखिए लगातार जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि चिलचिलाती हुई गर्मी, जहां लोग एसी के सहारे में भी अपने आप को कहीं ना कहीं संतुष्ट महसूस नहीं कर रहे क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोगों के एसी काम नहीं कर रहे हैं। 24-24 घंटे एसी चलाना पड़ रहा है, लेकिन ऐसे में यहाँ पर इन लोगों को पंखा तक नसीब नहीं हो रहा है क्योंकि 26 तारीख से इन लोगों की लाइट के कनेक्शन काट दिए गए। हालांकि अभी तक इनको सरकारी कनेक्शन पहले भी नहीं मिले थे, लेकिन किसी तरीके से जो आसपास के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने सहायता के लिए कनेक्शन दिलवाए थे, जो लाइट की जिससे इनका काम चल रहा था वो कनेक्शन को भी काट दिया गया। और इस चिलचिलाती हुई गर्मी में यहाँ लोग परेशान हैं। गर्मी के कारण बीमारी हुई और 2 लोगों की मौत हो गई। बच्चों को अभी भी चर्म रोग हो रहा है और बीमार पड़े हुए हैं, लेकिन इन लोगों की सुध लेने वाला यहाँ कोई दिखाई नहीं देता। और कहना यह है कि जब चुनाव होता है तो जननेता और जनप्रतिनिधि वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन जब समस्या होती है तो समस्या सुनने के लिए यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। हर्षित मिश्रा, दिल्ली तक।